किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजाराम गौड़वा का बीजेपी पर बड़ा हमला। कोरोना की आड़ में धरतीपुत्र के साथ हो रही है राजनीति। जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव का बड़ा बयान। सपना की मां की आवाज को रोकना सरासर गलत, हर हाल में होगी महापंचायत। हरियाणा के फतेहाबाद में 18 वर्षीय छात्र ने दी जान। कॉलेज में एडमिशन न होने से परेशान था छात्र। 2 साल भी धरातल पर नहीं टिक पाया धोलेड़ा बाईपास। एनएचआई व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला। बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की बेटी सपना की मां के द्वारा रखी पंचायत को प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि एक मां अपनी बेटी के न्याय के लिए पिछले 2 महीने से भटक रही है, लेकिन उसकी सरकार और प्रशासन में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर में जब उन्होंने परेशान होकर अपने गांव में एक महापंचायत कल के लिए रखी है और सामाजिक लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, तो प्रशासन उन पर इस पंचायत को रद्द करने का दबाव बना रहा है और उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और एक मां अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है तो पुलिस प्रशासन उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, जो प्रशासन और सरकार की नाकामी को दर्शाता है। कुलदीप यादव ने जिले के सभी सामाजिक लोगों से अपील की कि वो इस महापंचायत में जरूर आएं और सपना की बेटी के परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार और प्रशासन को भी चेतावनी दी कि वो इस महापंचायत को रोकने का प्रयास न करें, वरना हमें मजबूरन दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसकी कोई अगर क्षतिपूर्ति होगी तो फिर उसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन रहेगा। जिस प्रकार से साथियों कल से खबरें आ रही हैं कि जो जिला महेंद्रगढ़ की बेटी सपना को न्याय दिलाने के लिए उसकी मां, उसका परिवार और क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के लोग जो कल यानी रविवार को दोंगड़ा हीर में सुबह 10 बजे एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार उस परिवार पर बार बार इस बात का दबाव बना रही है कि आप ये महापंचायत का आयोजन न करें। अगर आप महापंचायत का आयोजन करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो साथियों, मैं पुलिस प्रशासन से और हरियाणा सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जहाँ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसकी माँ, क्षेत्र के लोग, जिले के सामाजिक संगठनों के लोग अपनी एक बात को रखने के लिए, जहाँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो एक बात रखने के लिए प्लेटफार्म के माध्यम से सब इकट्ठा हो रही हैं, तो पुलिस प्रशासन को सरकार से इस बात से क्या परेशानी है। एक तरफ तो जहाँ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ जब जिले की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसकी माँ एक गुहार लगा रही है बार बार पिछले 2 महीने से और आज तक उसका कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन और सरकार उस पर दबाव बना रही है कि आप इस महापंचायत को रद्द करिए। तो ऐसी क्या परेशानी है सरकार को, क्योंकि उस परिवार की सिर्फ एक मांग है, इस मामले की किसी विशेष एजेंसी के द्वारा, न्यायिक एजेंसी के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो हम पुलिस प्रशासन को और हरियाणा सरकार को एक बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि हम ये महापंचायत निश्चित रूप से करेंगे और इसमें अगर पुलिस प्रशासन और सरकार अगर अड़चन बनेगी तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर परिवार के साथ आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा और उसमें जो भी क्षतिपूर्ति होगी, जो भी नुकसान होगा, उसकी जिम्मेवार महेंद्रगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार रहेगी। इसलिए मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मामले में आप न्यायिक एजेंसी द्वारा सीबीआई से या विशेष तौर से इसकी जांच करवाएं और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उस परिवार पर किसी प्रकार का दबाव बनाने का काम न करें। धन्यवाद। जिले के सियासत की पूरी खबर, क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या, सार्थक सत्य सटीक जानकारी, नारनौल से अमित यादव, एक मजबूत टीम के साथ सटीक जानकारी, 374 गांव का पूरा लेखा जोखा, जिले की हर खबर का सटीक विश्लेषण। ग्राउंड जीरो के लिए नांगल चौधरी से गुलशन यादव, ग्राउंड जीरो के लिए अटेली मंडी से पीयूष सोनी, ग्राउंड जीरो के लिए निजामपुर से राहुल यादव, ग्राउंड जीरो के लिए कन्या से राजीव सुल्तानिया। ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हरविंदर यादव। ग्राउंड जीरो, सिर्फ आपके हक की बात।